अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में चूजे पालने के हवाले से अहम मालूमात शेयर की जा रही हैं। इस रिहाइश गाह में चूजों की अच्छी परवरिश के लिए मुनासिब सहूलियात मैसर की गई हैं, जैसा कि ठंडी हवा के लिए रुकावट, बेहतरीन नशोनुमा के लिए गरमाइश की फराहमी, साफ खुश्क नरम बिस्तर, तनाव से आज़ाद माहौल, सेहत अफजा जगह, ताज़ा पानी, मतवाजन ग़िज़ा और मजबूत जिस्मानी बनावट, तेज नशोनुमा के सिलसिले में अच्छी निगहदाश्त। दुनिया में किसी भी नस्ल के जानदारों को जिंदगी के इब्तदाई मराहल में चंद बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात की फराहमी इंतहाई ज़रूरी है। चाहे पोल्ट्री बर्ड्स की तादाद कम हो या ज़्यादा, आगाज़ में ऐसे इकदामात से नन्हे चिकन्स की अच्छी जिस्मानी नशोनुमा को यकीनी बनाया जा सकता है। चूजों को अमराज से महफूज रखने, बेहतरीन परवरिश और जल्द से जल्द इनके मदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम में मजबूती लाने के हवाले से इस तरह की सरगर्मियों तदाबीर का अहम किरदार रहता है। अगर आप कम उम्र जानदारों यानी चूजों की देखभाल कर रहे हैं तो इन 5 अहम पहलुओं को लाजमी मद्देनजर रखें। पतली बीठें यानी डायरिया देखें तो फिलफौर उसकी रोकथाम करें, इलाज मुआवजा करें। दर्जा हरारत, नमी, हवा का बहाव कंट्रोल में रखें। कमजोर चूजों को ग़िज़ा पानी की जानब लाएं। चिक्स को नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, सांस के मसाइल से बचाएं। मौसमियाती तनाव के बावजूद मुकम्मल ग़िज़ा खिलाकर अच्छा वजन लें। इस तरह की तदाबीर सरगर्मियां आपकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल होनी चाहिए ताकि बेहतरीन नशोनुमा और मुस्तकबिल में अच्छी कारकर्दगी को यकीनी बनाया जा सके। जब आप चूजों को पहली ग़िज़ा दें तो जो चिक्स खुराक में दिलचस्पी न लें वो हो सकता है फिलहाल आपको चुस्त दिखाई दे, लेकिन चंद ही दिनों बाद यही चूजे ढीले लागर होकर शरह अमवात में इजाफा करवाएंगे। जो तंदुरुस्त हैं वो तो आपके लिए ज़रिया आमदन बनेंगे, लेकिन कमजोर चूजों को जल्द से जल्द ग़िज़ा पानी की जानब लाना आमदनी में इजाफा का मौजब बनता है। लिहाजा इनको कभी भी नज़रअंदाज ना करें। इन्हें नरम ग़िज़ाएं दें, अलहदा माहौल फराहम करें, हाथ से खिला पिलाकर नॉर्मल परिंदों में वापस मिक्स करें। चूजे अपनी जिंदगी के इब्तदाई हफ्तों में अंदरूनी तौर पे कमज़ोर होते हैं, इसलिए फलाक को सेहतमंद रखने के लिए आगाज़ में बेहतरीन देखभाल इंतहाई ज़रूरी है। ताहम जितनी भी अच्छी देखभाल हो, जितना भी मयारी चूज़ा मौसूल हो, बाज़ औक़ात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे चंद अमवात हो जाती हैं, लेकिन अगर ज़्यादा अमवात होने लगें तो इसे संजीदा लें। अमवात की शरह का ज़्यादा होने का ये मतलब होगा कि फलाक के साथ कुछ ना कुछ बहुत गलत चल रहा है। फौरी रद्द-ए-अमल दरकार होगा ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। इब्तदा में चिक्स की मोटेलिटीज़ यानी अमवात की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जैसा कि जीनियात यानी जेनेटिक्स, मतलब वालदैन की जानब से नुकसानदेह जीन्स अगर औलाद में मुंतकिल हो जाएं तो चिक्स मरने लगते हैं। हमारी जानब से फ्राहम करदा माहौल या देखभाल ठीक ना हो, मुख्तलिफ बीमारियां चिक्स पे हमलावर होने लगें। गैर मयारी खुराक के बायस ग़िज़ाइयत की कमी, दर्जा हरारत, नमी यानी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी का उतार चढ़ाव, नामनासिब वेंटिलेशन, गैर मौजू माहौल और मिलते जुलते अवामल। चूजों की जिंदगी के पहले हफ्ते की रातें इस लिहाज से तवज्जो का मरकज़ और एहतियात तलब होती हैं क्योंकि बाज़ औक़ात दर्जा हरारत की कमी की वजह से चूजों का झुरमुट बनाना उनके लिए घुटन अमवात का बायस बन जाता है। लाइट ऑफ करते हैं तो मसलसल शोर सुनाई देने लगता है। लाइट दिन रात लगातार ऑन रखें तो नींद पूरी ना होने की वजह से लागर और सुस्त चूजों की तादाद में इजाफा होने लगता है। देखने वालों के लिए ये इल्म रखना ज़रूरी है कि दीगर अवामल के साथ साथ नींद भी चिक्स की अच्छी सेहत के लिए लाजम है। तो ऐसे हालात में हमारी ये तरतीब होनी चाहिए कि या तो आगाज़ में कुछ रातें रोशनी को मद्दम रखें या फिर लगातार पहली और दूसरी रात रोशनी देने के बाद तीसरी और चौथी रात 2 घंटे लाइट ऑन और 2 घंटे ऑफ रखें। इसी तसलसल को रात भर बरकरार रखकर 5वीं रात से बल्ब बिल्कुल ऑन ना करें। शोर तब होगा जब रात को आप अचानक से बल्ब ऑफ करेंगे, और अगर सिर्फ दिन की रोशनी मुहैया की जाए तो दोपहर से शाम तक रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मद्दम हो रही होती है और इस स्लो रफ्तार का चूजों पे इतना दबाव, तनाव, स्ट्रेस नहीं आता जितना कि एकदम से बल्ब ऑफ करने का आता है। चूजों की हरकत और सकनात का मुशाहिदा करना और उनके बर्ताव की समझ रखने जैसी महारतें आपको हासिल होनी चाहिए। आगाज़ में पहले, दूसरे
या तीसरे दिन पे चिक्स की इतनी ज़्यादा अमवात नहीं होती, लेकिन जैसे ही दूसरे या तीसरे दिन का एहतताम होता है तो ये खदशा लाहक रहेगा कि अमवात में इजाफा हो सकता है, यानी चौथे और पाँचवें दिन से लेकर 9वें या 10वें दिन तक। इस दौरान हमारा हदफ होना चाहिए कि हमने ना सिर्फ अमवात रोकनी है बल्कि अच्छी नशोनुमा भी यकीनी बनानी है, और इस मकसद के लिए सबसे पहला मरहला उन तमाम बुनियादी ज़रूरतों या सहूलतों से आरास्ता ऐसा माहौल तैयार करना है जो चिक्स को आगाज़ में दरकार होता है। दूसरा मरहला चूज़ों की हरकत और बर्ताव के ऐन मुताबिक जल्द से जल्द इक़दामात उठाना, जैसा कि चिक्स के इकट्ठा होने की सूरत में हरारत गरमाइश में इजाफा करें, ठंडी जगह से तहफ़्फ़ुज़ दें, कमज़ोर लागर सुस्त चिक्स की पहचान रखें, शनाख्त करें, अलग करें, उन्हें मुख्तलिफ आवाज़ों से अट्रैक्ट करें, अपनी जानब माइल करने की कोशिश करें, भाग दौड़ करवा के चिक्स की फुर्ती चेक करें, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर तक के लिए सरगर्मी ना करें, क्योंकि हद से ज़्यादा भागने दौड़ने की वजह से भी चूज़ों को काफ़ी ज़्यादा थकावट होने लगती है, जिसकी वजह से खाना पीना और नशोनुमा दोनों मुतासर हो सकते हैं। दिन के औकात में या रात को किसी टाइम लाइट ऑन करके चिक्स की हरकत और बर्ताव का मुआयना करने, चेक करने, देखने के लिए आप कुछ देर तक आवाज़ें दे सकते हैं। शुरू में चूज़ों के जिस्म पे एक नरम सा फ्लफ मौजूद होता है। आने वाले कुछ दिनों में 1 से डेढ़ से 2 हफ्तों के अंदर ही ये फ्लफ आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगता है। फिर हमारे चिक्स के नए पर निकलने लगते हैं, और यही वो स्टेज, वो मरहला होता है कि जहाँ पे चिकन्स अपने जिस्मानी दर्जा हरारत को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। आगाज़ में चूज़ों को इनकी मर्ज़ी के मुताबिक ग़िज़ा दें। भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि सारे हाउस के अंदर मुकम्मल रिहाइशगाह में एक जैसा टेम्परेचर हो। ऐसा नहीं कि एक जगह पे 34 डिग्री सेल्सियस है, दूसरी जगह पे 30 डिग्री सेल्सियस और तीसरी जगह पे 36 डिग्री सेल्सियस है। इससे आपके चिक्स के वज़न में साइजिंग आएगी, कुछ बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे और कुछ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएंगे। चिक्स को आगाज़ में बराह रास्त हवा के बहाव से बचाएं, यानी कि डायरेक्ट चूज़ों पे हवा का फ़्लो नहीं आना चाहिए ताकि चिक्स को ठंड ना लगे। पहले 24 से 32 से 48 घंटों तक आपने लगातार दिन रात चूज़ों को रोशनी देनी है, एक आरामदेह माहौल में जहाँ तनाव दबाव ना हो, स्ट्रेस ना हो। अमवात को रोकना और अच्छा वज़न लेना किसी भी फार्मर के लिए कदरे आसान हो जाता है। अंडों से निकलने के बाद अगले चंद अय्याम तक के लिए नन्हे चूज़ों के अजसाम के मुख्तलिफ नरम व नाजुक हिस्सों की किसी हद तक मजबूती के लिए इन्हें हमें ऐसा बेड बिस्तर बना कर देना चाहिए जिस पे नाजुक जिस्मानी हिस्से मुतासर ना हों, और इस मकसद के लिए पहले हम किसी अच्छे मटेरियल की तह लगाते हैं और फिर इसके ऊपर ऐसा पेपर बिछाते हैं जो हल्का फुल्का खुरदरा हो ताकि चूज़े स्लिप ना हों और इस कदर नरम हो कि जब तक चूज़ों के तलवे पंजे वगैरह हल्के सख्त ना हों तब तक उन्हें बआसानी सपोर्ट करता रहे। पेपर के नीचे आधा या 1 इंच किसी नरम बिस्तर की तह रखने से मज़ीद लचक और उछाल सा बन जाता है। नन्हे चूज़े 24 से 32 से 48 या इससे ज़्यादा घंटों के लिए इस माहौल को एंजॉय करते हैं। हमेशा चिकन्स का बर्ताव आपको बताता है कि आपने उनके साथ क्या करना है। अगर चिक्स की हरकत और सकनात बिल्कुल नॉर्मल हैं, चूज़े चुस्त हैं, ग़िज़ा पानी में दिलचस्पी ले रहे हैं, दाएँ बाएँ मुख्तलिफ सरगर्मियों में मशगूल हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आप नॉर्मल रूटीन से चलें। पहले पानी दें और चंद घंटों बाद खुराक सामने रखें। अगर आपको चूज़ों में सुस्ती या काहली महसूस हो तो ऐसी सूरत हाल में नन्हे चूज़ों को एनर्जी ताकत की फराहमी के लिए घरेलू पैमाने पे आपके पास एक इंतहाई सस्ता तरीन ज़रिया दस्तयाब होता है जिसे हम चीनी का नाम देते हैं। चूज़ों के लिए चीनी का महलूल तैयार करें जो कि कम अज़ कम 5 घंटों तक चिक्स पीते रहें। नीम गर्म पानी लें। अगर 1 लीटर पानी लेते हैं तो इसमें 4 चम्मच चीनी मिक्स करें, चिक्स के सामने रख दें। 5 घंटों के बाद अगर कुछ पानी बचे तो उसे ज़ाया कर दें।
चीनी को पानी में अच्छी तरह से हल करें। अगर मौसम कदरे ठंडा हो तो 2.5 घंटों के लिए 2 पानी बनाकर 5 घंटे पूरे करें, ताकि ना तो पानी का टेम्परेचर नीचे आए और ना ही पीने में दिक्कत हो। बगौर देखें कि तमाम चिक्स ये वाला पानी पिएं, और अगर ऐसा नहीं है तो उन चूजों की शिनाख्त करें जो खुद बहुत पानी पीने के काबिल नहीं हैं, उन्हें अलहदा करें। सिरिंज ड्रॉपर की मदद से ये महलूल कतरों की सूरत में पिलाएं, ताकि कमजोर चूजों में भी ताकत आए और वो खुराक खाना शुरू कर दें। सफाई सुथराई, जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और चिक्स की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ यानी बायोसिक्योरिटी के हवाले से मुहतात रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।